चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। दिया गया है फर्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िएगा और कौन सा सही है बताना है। दिया गया है ऑप्शन ए है, प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलता है। दूसरा है कथन, समुद्र में पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक है। तीसरा कथन है, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया से लोहे में जंग लगता है। तो दिया गया इसमें ऑप्शन 1, 2, 3, तो कौन सा सही रहेगा बताना है। तो इनका सही ऑप्शन रहेगा, देख लेते हैं, प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलता है, ये राइट है, ये सही है, ठीक है। और समुद्र में पानी का घनत्व जो है नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है, ये ऑप्शन भी आपका सही रहेगा, ऑप्शन 2। और तीसरा देखते हैं, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया से लोहे में जंग लगता है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की जगह नहीं रहेगा, ये ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से लोहे में जंग लगता है, ठीक है। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 और 2 सही, ठीक है। यह प्रश्न जो है CGPSC प्री 2008 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 2, यदि एक पत्थर को वायु में फेंका जाता है तो यह तय करता है। ऑप्शन ए दिया गया है दीर्घवृत्तीय पथ, ऑप्शन बी दिया गया है अति परावलयी पथ, ऑप्शन सी दिया गया है परावलयी पथ और ऑप्शन डी दिया गया है वृत्तीय पथ। ये भी प्रश्न जो है CG व्यापम में 2013 में पूछा गया प्रश्न है, तो इनका सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा परावलयी पथ, ठीक है। यदि एक पत्थर को वायु में फेंका जाता है, इस प्रकार वायु में फेंका जाता है, तो वह परावलयी पथ जो है गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण जो है नीचे की ओर खींचना प्रारंभ हो जाता है और इसी के कारण जो है ये नीचे की ओर आकर्षित होता है और इस प्रकार से जो परावलयी परिवर्तन कर लेते हैं, इसे क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य गति या परावलयी गति भी कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 3, जब किसी पत्थर को एक रस्सी के एक सिरे पर बांधकर वृत्त में घुमाया जाता है तो यह वृत्त में घूमना जारी रखता है, इसका कारण क्या है बताना है, ठीक है। दिया गया ऑप्शन है गुरुत्वीय बल, अभिकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इनका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल क्या है, यह वह जड़त्वीय बल होता है जो पिंड को जो है वृत्ताकार पथ में गतिमान रखती है। जैसे कि डोरी के खिंचाव, जिसे एक रस्सी है, डोरी के खिंचाव को क्या कहते हैं, अपकेंद्री बल। जब दोनों तरफ इस खिंचाव पैदा होते हैं तो बीच में जो बल लगते हैं उसको अपकेंद्री बल कहते हैं। यह प्रश्न भी जो है CG व्यापम के 2017 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 4, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, ठीक है। दिया गया है पृथ्वी एवं तारों के मध्य दूरी, तो पृथ्वी एवं तारों के मध्य को दूरी को किससे मापा जाता है, तो इसको प्रकाश वर्ष के द्वारा मापा जाता है, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है। और शक्ति को जो है किससे मापा जाता है, शक्ति को जो है वाट से मापा जाता है। और विकिरण का तरंग दैर्ध्य, विकिरण का तरंग दैर्ध्य जो एंगस्ट्रॉम से मापा जाता है। और नाभिक का आकार जो है फर्मी के माध्यम से मापा जाता है। तो इस प्रकार जो है इनका सही कोट हो जाएगा आपका 3, 4, 1 और 2, ठीक है। याद रखिएगा, इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 3, 4, 1, 2, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 5, मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है। दिया गया ऑप्शन, अधिक पसीना आना, कम पसीना आना, पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा, पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना, इसी के कारण जो है गर्मी के दिनों में परेशानी महसूस करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 6, किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन है वाष्पीकरण, ऑप्शन बी संघनन, ऑप्शन सी हिमीकरण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा, इनका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए वाष्पीकरण, जो है किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 7, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। दिया गया ऑप्शन 100°C से कम, 100°C से अधिक, 100°C पर, इनमें से कोई नहीं। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा, इनका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा 100°C से कम ताप पर जो है पहाड़ों पर पानी उबलने लगता है। इसका कारण क्या होता है, इसका कारण जो होता है वायुमंडलीय दबाव कम होने के कारण, वायुमंडलीय दबाव जो है कम होता है, जिसके कारण जो है पहाड़ों पर जो है पानी जो है 100°C से कम होने पर भी उबलने लगता है। वही जो है समुद्र के अंदर में जो है 212 अंश फ़ारेनहाइट पर जो है पानी उबलने लगता है, क्योंकि जो है वहाँ
वायुमंडलीय दबाव जो है बढ़ जाता है, इसलिए जो है वहां पर ज्यादा लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8 है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? दिया गया है ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण, ताप संरक्षण, कार्य संरक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो इनका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा, ऊर्जा संरक्षण को जो है ये पुष्टि करता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम इसको जो है स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा के नाम से भी जाना जाता है, इसे सीपी से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक है 9, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? दिया गया है ऑप्शन है अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, उपयुक्त दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा? इनका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा, अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश तरंग जो है अनुप्रस्थ प्रकार की तरंग होती है, और इसको अनुप्रस्थ तरंग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके घटक इसके संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। ठीक है, प्रकाश की गति को तरंग के रूप में परिकल्पित किया जाता है, जिसे परावर्तन, अपवर्तन और फैलाव जैसे गुणों द्वारा परिभाषित किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक है 10, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है? दिया गया ऑप्शन है तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान, और ऑप्शन डी रहेगा तरंग एवं कण के समान नहीं। तो इनका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा, तरंग एवं कण दोनों के समान जो प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। और याद रखिएगा दोस्तों, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसकी तरंग दैर्ध्य दृश्य सीमा के भीतर होती है। तकनीकी या वैज्ञानिक संदर्भ में किसी भी तरंग दैर्ध्य के विकिरण को प्रकाश कहते हैं। प्रकाश का मूल कण क्या होता है? प्रकाश का मूल कण जो है फोटॉन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है? बताना है, बढ़ती है, घटती है, वैसे ही रहती है, सहसा गिर जाती है। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा? इनका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ जो प्रकाश की गति वैसी ही रहती है या स्थायी रहती है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12 है, सूर्य ग्रहण होता है कब होता है? बताना है। ऑप्शन ए दिएगा, चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाती है। सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आ जाती है तो पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है। सूर्य जो है चंद्रमा और पृथ्वी के एक सिर में नहीं होती है तो इनका सही आंसर क्या रहेगा? इनका जो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, सूर्य ग्रहण जो है जब चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाती है तब होता है सूर्य ग्रहण। और अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक है 13, उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि बताना है। ठीक है, उसमें अति उच्च पारदर्शिता होती है, उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है, और ऑप्शन सी दिए गए वह बहुत कठोर होता है, ऑप्शन डी गए उसके सुनिश्चित विदलन तल होते हैं। इनका सही आंसर क्या रहेगा? इनका जो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी रहेगा, उचित अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। ठीक है, क्या होता है? उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। कितना होता है इसका अपवर्तनांक? हीरे का अपवर्तनांक जो होता है 2.42 होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक है 14 है, जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क या सीडी कहा जाता है, ठीक है, सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है, किसके द्वारा की जा सकती है? बताना है। ठीक है, दिया गया है ऑप्शन है परावर्तन एवं विवर्तन की घटना के आधार पर, परावर्तन एवं पारागमन की परिघटना के आधार पर, विवर्तन एवं पारगमन की घटना के आधार पर, और अपवर्तन, विवर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा? तो इनका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी रहेगा, अपवर्तन, विवर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर जो है जब कॉम्पैक्ट डिस्क या सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान दिखाई देने लगती है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक है 15, किस गुण धर्म के कारण जो है पानी से भरे बर्तन में डूबी गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? पानी में डूबी हुई छड़ी जो है मुड़ी हुई प्रतीत किस कारण होती है? इसके कारण को बताना है। दिया गया ऑप्शन है परावर्तन, ऑप्शन बी न्यूटन की गति नियम, ऑप्शन सी अपवर्तन, और ऑप्शन डी दिया गया है उत्प्लावन। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा? इनका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा, अपवर्तन के कारण जो है छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, पानी में डूबा हुआ छड़ी। ठीक है,
एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंचने वाली तरंग की गति दिशा में परिवर्तन हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 16 है। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 अंश का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण होगा, कितना होगा बताना है। दिया गया है ऑप्शन ए 30 अंश सेल्सियस, 60 अंश और 90 अंश और 180 अंश। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा? इनका जो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी रहेगा 60 अंश। आपतन कोण का मान कितना है? तो थीटा आई से प्रदर्शित करते हैं। थीटा आई बराबर होता है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण और आपतन कोण जो है बराबर होते हैं। परावर्तन कोण थीटा आर होता है। ठीक है, इसे थीटा आर से प्रदर्शित करते हैं। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 17। अगर प्रकाश का आपतन कोण 90 अंश है और अपवर्तन के बाद जो है 30 अंश है, कोण जो है 30 अंश होता है, तो माध्यम अपवर्तन गुणांक है बताना है। माध्यम अपवर्तन गुणांक कितना है? दिया गया है ऑप्शन है 1.5, 0.5 और 2.0, 1525। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा? इनका जो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी रहेगा 2.0। यदि आपतन कोण जो है 90 डिग्री है तो इसका मतलब है कि प्रकाश माध्यम की सतह पर अभिलंब के क्या है, अनुदिश आपतित हो रही है। इसी कारण जो है इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2.0। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 18। यदि किसी दर्पण को 9 कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा। दिया गया है ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा? इनका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी रहेगा 2 थीटा। यदि किसी दर्पण को 9 कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन जो है 2 थीटा होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 19। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। प्रकाश कहाँ जाता है तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। दिया गया है ऑप्शन ए हीरे से कांच में, जल से कांच में, वायु से जल में और ऑप्शन डी वायु से कांच में। तो इनका सही आंसर रहेगा आपका हीरे से कांच में जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्यों होता है? एक प्रकाशीय परिघटना है जिसमें जो है प्रकाश की किरण किसी माध्यम के तल पर ऐसे कोण पर आपतित होती है कि उसका परावर्तन उसी माध्यम में हो जाती है। इसी कारण जो है हीरे से कांच में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अगला प्रश्न है अपना, प्रश्न क्रमांक है 20। ठीक है, मृग तृष्णा या मिरेज उदाहरण है, किस बताना है, अपवर्तन का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, विक्षेपण का, विवर्तन का। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा? इनका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का जो है मृग तृष्णा उदाहरण है। ये मृग तृष्णा क्या है? ये मरीचिका, मरीचिका को कहा जाता है। मरीचिका को क्या कहा जाता है? मृग तृष्णा कहा जाता है। यह हमेशा गर्मी के दिनों में जैसे कि हम सड़क में देखते हैं तो दूर से जब देखते हैं तो पानी जैसा दिखाई देता है। ये किसके कारण दिखता है? मरीचिका के कारण। और ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 21। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों का अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है। एंडोस्कोपी किस पर आधारित है बताना है। तो इनका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। जो है पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए जो है प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। एंडोस्कोपी जो है एक प्रकार का उपकरण होता है, ट्यूब होता है जिनमें जो है एक प्रकाश और एक छोटी वीडियो कैमरा लगा होता है। इस उपकरण का उपयोग जो डॉक्टर जो है आपके शरीर के अंदर देखने के लिए करते हैं, कौन सी बीमारी है, क्या है अंदर में प्रतिक्रिया हो रही, इसके जांच के लिए जो है इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 22। इंद्रधनुष के कारण होता है। इंद्रधनुष जो है किसके कारण होता है बताना है। तो इनका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी रहेगा परावर्तन एवं अपवर्तन के कारण जो है इंद्रधनुष बनते हैं। लाल रंग का सबसे कम एवं बैगनी रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है। इस प्रकार जो है इसको भी याद रख लेना, आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और ऑप्शन अगला है, प्रश्न क्रमांक 23। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो दिया गया ऑप्शन विवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण और ऑप्शन डी दिया गया परावर्तन के कारण। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा? इनका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी प्रकीर्णन के कारण। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं।
अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक है 24। जब वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है, तो इनका सही आंसर है धूलकण। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण जो है धूलकण होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक है 25। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है बताना है। दिया गया ऑप्शन है, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यह आंखों के लिए आरामदायक होता है, इसका सबसे कम रासायनिक प्रभाव होता है, हवा द्वारा इसका अवशोषण सबसे कम होता है। इनका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इस कारण जो है खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक है 26। समुद्र नीला प्रतीत होता है, किस कारण होता है इसको बताना है। अधिक गहराई के कारण, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, जल के नीले रंग के कारण, जल की ऊपरी सतह के कारण। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा। इनका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, समुद्र का नीला प्रतीत होता है क्योंकि आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक है 27। अस्त होने समय जो है सूर्य लाल दिखाई देता है। सूर्य जब अस्त होता है तो उस समय सूर्य लाल दिखाई देता है, किस कारण होता है इसको बताना दिया गया ऑप्शन है परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण। तो इनका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, प्रकीर्णन के कारण जो है अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक है 28। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है बताना है। बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण, बहुलित अपवर्तन और परिक्षेपण, अपवर्तन और परिक्षेपण, और ध्रुवण और व्यतिकरण। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा। इनका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण जो है साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना परिघटना परिमाण होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक है 29। मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है।